नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, दुनिया दिन पर दिन बदलती जा रही है। लोग अच्छाइयों को छोड़कर प्रैक्टिकल होने के नाम पर संकुचित और स्वार्थी होते जा रहे हैं। लोगों को चालाकी के चक्र में फंसाकर स्वार्थ सिद्धि साधना एक आज आम बात है। जमाना साथियों भलाई का नहीं रहा है। चौकस चौकन्ना रहना, समझदारी दिखाना बहुत जरूरी हो गया है। यही इन तमाम समस्याओं से निपटने का निदान है। तो अगर साथियों आप ठगे जाते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आपने खुद को आज के ज़माने के हिसाब से अपडेट नहीं किया है। आइए ऐसी कुछ खास बातें जानते हैं जिनके बारे में जानकर आप जो चालाकों के पैतरे हैं, चालाकी के चक्रव्यूह हैं, उनसे संभवतः बच सकते हैं। अपना स्नेह दीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले कुछ चालाकों के पैंतरों की बात करते हैं कि चालाक लोग कैसे पैंतरे फेंकते हैं और कैसे लोगों को फंसाते हैं। जिनमें साथियों सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत सारे चालाक लोग आपको किसी बात के लिए जल्दी फैसला लेने पर मजबूर करते हैं। वो चाहते हैं कि आप जल्दी फैसला लें ताकि आप उस बात की अच्छाई बुराई तमाम पहलू ना समझ सकें। आप उनसे ज़्यादा पूछेंगे तो वो कहेंगे मैं हूं ना, आधी अधूरी जानकारी देंगे। आपकी कोई मजबूरी है तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आपकी कमजोरी, जाति, धर्म, क्षेत्र का हवाला देंगे। आपके साथ इमोशनल कार्ड खेल जाएंगे। खुद को दीनहीन, असहाय बताकर सिंपैथी की ओट में आपसे अपने काम निकलवा लेंगे। यह भी बहुत खतरनाक पैतरा है जो इन दिनों खूब चलता है। आपको भोला वाला, सीधा, नेक बताकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। आपके घर आ सकते हैं पैंतरे चलने के लिए। आपके बच्चों के सामने नाटक करके आपसे काम निकलवा लेंगे, क्योंकि प्रायः लोग घर पर जो है दबाव में ज़्यादा आ जाते हैं। अपने खुद को आपका हिडन हमदर्द बताएंगे। झूठे वादे, कस्में खाकर आपका भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कोई अनैतिक लालच भी दिया जाए। तो ऐसी तमाम बातें हैं जिनसे आप पैंतरों में फंस सकते हैं। तो साथियों, अब जानते हैं कि इन पैंतरों से कैसे बचा जाए। तो पहली चीज तो साथियों ये है कि चाहे जितनी जल्दी हो, कोई फैसला जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि अगर एक बार तीर कमान से छूट गया तो फिर उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। तो सोच समझ कर फैसला लें, समय लेकर फैसला लें। साथी और स्वार्थी में फर्क समझें। इमोशनल फूल ना बने। याद रखें साथियों, हर जान पहचान वाला हमेशा आपका हमदर्द नहीं होता है, ना ही हर जान पहचान वाला हमेशा भरोसा करने लायक होता है। दूसरों की प्रॉब्लम्स का आपको हिस्सा नहीं बनना है। मदद, उधार, गारंटी देते समय सोच समझ कर यह काम करें। अगर मन नहीं मानता है, अंदर से गट फीलिंग आ रही कि नहीं करना है, तो मना कर दें। क्योंकि साथियों अक्सर देखा गया है कि मदद, उधार, गारंटी के वक्त व्यक्ति कुछ और होता है और बाद में वही व्यक्ति कहता है कि हम आपके हैं कौन। साथियों, अगर किसी पर खुद मुसीबत आ जाए तो आपको घबराना नहीं चाहिए। संभावित उचित समाधान खोजिए। किसी फंदेबाज की चाल में ना फंसें। खुद को मजबूत बनाएं। हर समस्या का हल होता है साथियों, क्योंकि कोई भी ताला बिना चाबी के कभी नहीं बनता है। आलसी, आराम तलब ना बने। दूसरों से लिए गए एहसान आपको भारी पड़ सकते हैं। आपको उनके लिए भी कुछ करना पड़ सकता है दबाव में। मदद साथियों एक बार की होती है और एहसान जिंदगी भर का होता है। कोशिश करें, आत्मनिर्भर बने। अब अगर सार और संक्षेप में कहूं साथियों तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बात दिमाग में सबको बिठा लेनी चाहिए कि आजकल बिना स्वार्थ के कोई नमस्ते तक नहीं करता है, तो दूसरे आपका भला क्यों करने लगे। जब भी कोई ज़्यादा निकटता दर्शाए बेवजह तो सावधान हो जाइए। दूसरों की चिंता छोड़ें। आप ना तो कोई संत महात्मा हैं, ना कोई पैगंबर हैं और ना ही कोई महान समाज सुधारक हैं। अपनी सीमाएं, अपनी प्राथमिकता पहचानें। जरूरी नहीं कि हर सबक खुद धोखा खाकर ही सीखा जाए।
जीवन में ज़्यादातर अच्छी बातें, अच्छे सबक हम दूसरों के अनुभव से ही सीखते हैं। सो बी स्मार्ट, बी अलर्ट एंड एक्टिव। टेक केयर। नमस्कार।